गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर और साथ में मैथ का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन आपका काल से है, तो काल में पूछ रहा है कि अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण मतलब क्या होता है? जो काम अभी पूरा ना हुआ, मतलब चल रहा हो। तो पूजा नृत्य कर रही है, तो ये किस में आ जाएगा? रहा रही किस में आते हैं? वैसे भी अपूर्ण में आते हैं, ऐसे याद रखो। होगा होगी किस में आते हैं? संदिग्ध में आते हैं, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। पूजा क्या है बताओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, परा उपसर्ग का अर्थ बताना है। तो देखो मैंने कहा जय, फिर मैंने कह दिया पराजय, मतलब क्या हो गया? विपरीत हो गया ना। चार ओर के लिए आता है परि, पर्यावरण बोलते हैं ना, परि प्लस आवरण। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं? 22। आ अब उप सुने मिने दूर दुस, ये सब पता होंगे। प्रत्यय पूछ रहा है कितने। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, बाकी ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं। खटिया क्या है? देशज प्रत्यय। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? ए। और ये भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि उपाधियों के लेखन में दो उपाधियों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाएगा। तो देखो ऐसे समझो, तो ये लगाया जाएगा अर्धविराम। क्या लगाया जाएगा? अर्धविराम। ठीक है, जैसे बी ए। ठीक है, अब ऐसे करके इस ऐसे लगाया जाता है एम ए, एम ए। तो ये दो उपाधियों के बीच में कौन सा लगाया है मैंने? दो उपाधियों के बीच में ये लगाया है अर्धविराम। ठीक है, ये होता है पूर्ण विराम और ये होता है अर्धविराम। ठीक है, ये होता है अल्प विराम, ये होता है अपूर्ण विराम। इस तरीके से दो गोले। ठीक है, और इसे कहते हैं विवरण। ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, अशुद्ध बताना है, तो अनधिकार। अनधिकार होता है, इसमें बड़ा आ नहीं आता, ये याद रखना। आशीर्वाद लिख लो, आशीर्वाद। ठीक है, वाल्मीकि लिख लो, वाल्मीकि। रचयिता लिखो, कवित्री लिखो, चाहिए लिखो। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन करो। अशुद्ध कौन सा है इसमें? तो उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने हाथ जोड़े, हाथ जोड़े। बी वाले में अशुद्धि है वचन की। तो कुछ नित्य बहुवचन रहते हैं। क्या रहते हैं? नित्य बहुवचन। कौन कौन से रहते हैं? होश, दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर, ये सब याद रख लो। आंसर आ जाएगा बी। बी में गड़बड़ है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो देखो वे अच्छे वकील हैं, ये गलत है, एक नहीं आएगा। सबसे सुंदरतम नहीं होता, यह सुंदरतम घड़ी है। वे बड़े नहीं, वे बहुत चतुर व्यक्ति हैं, बहुत आएगा। प्रत्येक बच्चे को 4 केले दो, तो इसमें सारे ही अशुद्ध हैं, कोई सा भी शुद्ध नहीं है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट है, सेठ ने मकान हत्याया। हत्याना, लत्याना, बत्याना, ये सब क्या होती है? नाम धातु। बताया था ना, आंसर आएगा ये। प्रेरणार्थ क्या होती है? जब आप खुद काम न करके और किसी से करते हो, जैसे मैंने राम से पत्र पढ़वाया। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, संकीर्ण का संधि भी बताना है। तो संधि का विलोम क्या होता है बताओ? देखो समास का होता है व्यास। ठीक है, विलोम। ठीक है, ये याद रखो। संकीर्ण, समधन कीर्ण, आंसर आ जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? व्यंजन संधि। संधि में कौन सी संधि है? समधन धी, व्यंजन संधि है इसमें। ठीक है, और इसका विलोम क्या होता है? विग्रह। विच्छेद मत कर देना, विग्रह होता है इसका विलोम। ठीक है, संधि किसमें होती है? वर्णों में होती है। और समास किसमें होता है? शब्दों में होता है, शब्दों के मिल से बनता है, और ये वर्णों के मिल से। आंसर आ जाएगा इसका सी। अच्छा, दीर्घ संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि। नेक्स्ट, भुजगेंद्र, भुजंगेंद्र। देखो एक मात्रा किसमें आती है? एक गुण सम में होता है, ऐसे बता रखा है ना, तो ये होती है इसमें। दीर्घ में क्या आता है? बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आते हैं। ठीक है, वृद्धि में क्या आती है? 2 मात्रा आती है। यण में क्या आती है? या और बा अर्ध स्वर होते हैं ना, इनके पहले अधूरा वर्ण आता है। आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, बलि पशु। पशु, बलि पशु, पशु, बलि के लिए पशु, क्या हो जाएगा? बलि के लिए पशु, संप्रदान तत्पुरुष। आंसर आ जाएगा ए। बलि के लिए कौन है? पशु। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का और अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। संप्रदान कभी दान देने की बात आए ना, तो वहाँ पे भी आता है। और कहीं आपका कोई पसंद की बात आ जाए, मुझे चाय पसंद है, तो वहाँ पे भी संप्रदान आता है। ठीक है, अपादान क्या? कंपेयर करने के सेंस में, घृणा के सेंस में, अलगाव के सेंस में। ठीक है, ये सब क्या आता है? अपादान। आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है नवग्रह। नवग्रह में क्या आ रही? संख्या आ रही है ना, 9, तो क्या आ जाएगा? द्विग समास। द्विग समास क्या होता है? संख्यावाचक होता है। अब भाई में पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, ये भी याद रखना। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, अच्छा, पंचगंगम वगैरह, नदियों के नाम के आगे पंच वगैरह लग जाए तो वो भी अव्ययभाव में आता है, ये भी याद रखना। जैसे घर घर आ जाए,
तो ये द्वंद्व नहीं होगा, जहाँ शब्द की द्विरुक्ति हो जाए ना तो वहाँ पे भी अव्ययीभाव होता है। ये सारे फैक्ट याद रखना अलग से। आंसर आएगा इसका द्विग। नेक्स्ट, नील अब्ज, नीला है जो अब्ज, अब्ज मतलब क्या है, कमल, तो क्या हो जाएगा, कमल की विशेषता है ना नीला, तो क्या आ जाएगा, कर्मधारय, विशेषण विशेषण। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि स्पर्शी व्यंजन इसमें से बताना है, तो देखो शा किस में आता है, ऊष्म व्यंजन में आता है। च छ ये क्या आ जाता है, स्पर्श संघर्षी होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये पंचमाक्षर, तो ये इसलिए नहीं होगा, तो स्पर्शी व्यंजन कौन सा आ जाएगा, बी, कौन सा आ जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट, अंधे के आगे रोना, खुद के दीदे खोना, इस तरीके से बोला जाता है, तो ये क्या है, निर्दय से दया की याचना रखना। मुहावरा क्या होता है, अरबी भाषा का शब्द है, लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। इसके पीछे ना आता है, इनके पीछे याद रखना। और ये क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। लोकोक्ति क्या होती है, वाक्य होती है, पूर्ण वाक्य, ठीक है, याद रखना। आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है IONS समुद्री अभ्यास किसके बीच में होगा, तो ये गोवा और अरब सागर दोनों जगह होगा ये, ठीक है। आंसर आ जाएगा सी, दोनों जगह होना है। युद्ध अभ्यास किसके साथ करते हैं, अमेरिका के साथ, याद रखना। संप्रीति किसके साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, ये थोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2022 में 5 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, तो ये श्रीलंका कर रहा है। बिम्स्टेक में कितने नेशन है, 7। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका, बांग्लादेश। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो आंसर आ जाएगा सी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये इसकी हेडक्वार्टर याद रखना, ढाका, और ये डेट भी, ठीक है। और ये भी पूछा गया कई बार कि कितने देश हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम अवार्ड किसको मिला है, तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को मिला है। आंसर आएगा सी। जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये याद रखना। और 22 मई को क्या मनाते हैं हम, ये आप लोग बताना। और 21 जून को योगा डे, ठीक है, ये कल बता रखा था मैंने 22 मई वाला, ये बताना आप लोग। अच्छा, 15 मार्च को एक नया डे शुरू हुआ है, कौन सा, ये मुस्लिम, छोड़ो बाद में बताता हूँ। इस तरीके से कुछ मुस्लिमों के जो है ना के खिलाफ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुस्लिम बुरे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ शुरू हुआ है 15 मार्च को, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी सर्च करके देखना, थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है। आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है अंडमान और निकोबार के पुलिस आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो ये किया गया नीरज ठाकुर। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं अंडमान निकोबार से, वो बता दे रहा हूँ आपको। 10 डिग्री चैनल पूछा जाएगा, तो वो कहाँ पे, अंडमान निकोबार के बीच। ये पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर, इसका वो कहाँ है, हाई कोर्ट है इसका वेस्ट बंगाल में। हाई कोर्ट की संख्या कितनी है अभी, 25। इसकी सबसे ऊंची पीक कौन सी, सैडल पीक। सैंडल पहन लोगे तो ऊंचे हो जाते हैं, ऐसे याद रखना। बैरन द्वीप क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सब याद रखना। आंसर आएगा सी। पुष्प कुमार जोशी HPCL के हेड बने थे, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये मैथ का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में विज्ञान में इतने उत्तीर्ण हुए, इसमें इतने अनुत्तीर्ण हुए, इसमें अनुत्तीर्ण। जब 2 जगह अनुत्तीर्ण दे रखा है तो यहाँ पे भी अनुत्तीर्ण निकालो। जब 47% उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 53%। 53 और 51 को जोड़ो, कितना हो गया, 104। 104 में ये दोनों में कॉमन थे, तो इन्हें घटा दो, तो कितना बच गया, 62। 62 क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण कितने हो गए बताओ, जब 62 अनुत्तीर्ण है तो 6, तो ये हो जाएंगे कितने, 38%। ऐसे देखो 100 में से 62 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 38, ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, शून्यों की संख्या पूछ रहा है। देखो अगर मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा 100 + 10, तो इसमें शून्य कितनी होंगी, जो सबसे छोटी संख्या होती है ना उतनी शून्य होती है, 110। तो इसमें ये इतनी ये तो शून्य हो गई। ऐसे देखो दोबारा बताता हूँ, 1000 लिखा प्लस मैंने 100 लिख दिया, तो क्या हो गया, ये 1000, 100 ही तो हो गया। तो ये शून्य कितनी, जो छोटी संख्या में, तो जोड़ के केस में कभी प्लस वाला केस पूछ लेना तो सबसे छोटी वाली में शून्य की संख्या निकाल लेना। तो 500 में निकालो, तो 500 में भाग दो 5 से, तो कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। तो फिर ये 5 से 2, फिर 20 बार जाएगा, फिर 5 से 2 4 बार जाएगा। इन सबको जोड़ लो तो इसमें कितनी आ गई, 124 शून्य होंगी, याद रखना। अगर इनके बीच में गुणा लगा होता ना, तो जैसे 500 का निकाला ऐसे 500 का निकालता, ऐसे फिर 1000 का निकालता, फिर 1125 का निकालता। जितनी आती ना उन सबको फिर मैं जोड़ लेता, तब निकलती शून्यों की संख्या। तो प्लस वाला केस में सबसे छोटे वाले की निकालते हैं, गुणे वाले केस में तीनों की निकाल के, या जितनी भी संख्या उनकी सबकी निकाल के अलग अलग फिर प्लस कर देते हैं। आंसर आएगा इसका 124। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 600 और 900 के बीच कितनी संख्याएं जो इसके डिवाइड है, तो 5 ही 15 दूनी 30, 30 से 60 कितनी बार जाएगा, 20 बार। 30 से 90 कितनी बार जाएगा, 30 बार। इन दोनों के बीच बता रहा है, ठीक है। तो 20 और 30 के बीच में कितनी संख्या होंगी बताओ, 9 ही तो संख्या होंगी, क्योंकि 30 काउंट नहीं होगी क्योंकि इसके बीच में कह रहा है, ठीक है, ये याद रखना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। नेक्स्ट, ये कह रहा है 4 टी-शर्ट खरीदने पर 2 टी-शर्ट मुफ्त पाओ, तो मतलब क्या है, 4 और 2 6, 6 खरीदने पर ही तो 2 की छूट मिली है, तो 1/3 मतलब क्या आ जाएगा, 33%। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि यहाँ पे आप क्या रखोगे, 8 से विभाजित होने पर। 8 से विभाजितता का नियम होता है आखिरी 3 डिजिट विभाज्य होनी चाहिए। 4 का नियम है आखिरी 2 डिजिट विभाज्य होनी चाहिए। तो आखिरी 3 डिजिट क्या है, 6,
और यहाँ स्टार और फिर 2, ठीक, 8 से डिवाइड। और ये कह रहा है न्यूनतम संख्या, तो सबसे पहले 1 रख के देखो। 612 में 8 से भाग जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 600 में जाता है भाग, 800 का भाग 8 का भाग 600 में पूरा पूरा जाता है, तो 12 में नहीं जा पाएगा। तो फिर यहाँ 3 रखो, क्योंकि सबसे छोटी संख्या फिर 3 है ना 1 के बाद। तो 800, फिर देखो 600 में तो पूरा जाता है, 8 चौक 32, तो इसमें भी पूरा जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी। अब देखो यहाँ पे ना 7 रखोगे ना, 6 7 2, तो इसमें भी भाग चला जाएगा, मगर यहाँ पे क्या दे रखा है? न्यूनतम, इसीलिए मैंने आंसर दिया है इसका 3। अगर यहाँ लिख देता अधिकतम, क्या लिख देता? अधिकतम, तो आंसर आ जाता 7, ठीक है। और यहाँ न्यूनतम अधिकतम ना लिखता, और फिर इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन डालता, वो दोनों नहीं डालेगा, ये भी याद रखना, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, बिना रुके एक आदमी 42 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, रुक रुक के 28 चलता है, तो पूछ रहा है कितने मिनट रुका। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 14। बड़ा वाला नीचे रखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? कितने मिनट, तो मिनट के लिए 60 से गुणा करो, 14 3 42, 3 से अगर इसे काटेंगे तो 20 मिनट। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना आप लोगों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी वीडियो, और आपको और कोई सब्जेक्ट अगर इसमें ऐड करवाना है तो वो भी बता दीजिएगा।